चैनल के माध्यम से गारंटी देता हूँ, आप यहाँ मरीज को भेजो और आप उनसे फीडबैक लो, उनको ये लगे कि हमारे पूरे भिवानी में सबसे सस्ता यहाँ इलाज हो रहा है तो ये इलाज कराओ। और आधुनिक मशीनों से उपलब्ध है, आधुनिक मशीनों से दर्द रहित, जब उनको पता भी नहीं लगेगा कि उनका ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन के बाद पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब हो गया, मैं जी हो चुका है आपका। तो डॉक्टर साहब प्लीज ऑपरेशन जच्चा बच्चा वार्ड के ऊपर भी 5,000 रुपये ओपीडी थी, 5,000 रुपये डिलीवरी के हैं, उसमें बच्चा के भी जच्चा के भी सब कुछ आती हैं, दवाइयाँ वगैरह सब कुछ आ रही हैं। तो ये मेरे ख्याल से अजय जी आप ज़्यादा नहीं है, आप भिवानी में रहते हो, आप किसी से पूछोगे तो और हॉस्पिटलों के 15,000 20,000 रुपये भी हैं। बाकी अगर कोई ज़रूरतमंद भी है, जैसे झुग्गी झोपड़ी वाले आप देखोगे अभी आए हुए हैं, उनकी हमने फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी कराई है। अच्छा। तो जिनकी लगे हमें की ज़रूरत नहीं है उनकी हम फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हैं। एक और आजकल बच्चा का तो पीलिया इस तरह की बीमारी तो मशीन में रखेंगे तो पहले गाइडलाइन करें और हॉस्पिटल बात कर दो। नहीं, हम उनके कोई पैसे नहीं लेते हैं, हम सिर्फ डिलीवरी में ही ये सब कुछ सुविधा आपको देते हैं कि बच्चे को अगर नॉर्मल पीलिया हो जाता है, बच्चे को इन्फेक्शन है या बच्चे को ऑक्सीजन की जरूरत है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। बच्चे के हम कोई पैसे नहीं लेते। जो आपसे 2100 रुपये 2003 में लिए गए, यहाँ 2022 में भी आज उससे कोई पैसा नहीं लिया जाता। नई मशीनें हैं, जो मशीनें आपको भिवानी में कहीं नहीं मिलेंगी। अच्छा जी। इन ऑपरेशन मशीनों से पेशेंट का जो ऑपरेशन हम करते हैं उसमें दर्द रहित ऑपरेशन होता है, भिवानी में कहीं नहीं होता। मतलब ऑपरेशन करते वक्त पेशेंट को ये भी नहीं पता लगता कि उसका ऑपरेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अच्छा जी। पेशेंट डॉक्टर से बात करते करते डॉक्टर साहब मेरा ऑपरेशन ठीक हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या दिक्कत है, वो सब बात करते करते अपना ऑपरेशन अपनी आंखों के आगे करा सकता है। हाँ, बच्चा वार्ड हैं जिनकी डिलीवरीज हो चुकी हैं या 1-2 पेशेंट ऐसे हैं जिनकी डिलीवरी होनी है। हाँ, तो यहाँ पूरी प्राइवेसी होती है, यहाँ कोई अंदर मेल कोई अलाउड नहीं होता, यहाँ सारी फीमेल स्टाफ होती हैं और अंदर सारी फैसिलिटी, बच्चा और माँ दोनों यहाँ रुक सकते हैं। ये इसी में कोई ज़्यादा दिक्कत है, पेशेंट को टूट फूट है या दौरे आ रहे हैं या कोई ऐसी जिसका हमें तुरंत एक्शन लेना है, वो इमरजेंसी में पेशेंट को एडमिट करते हैं। इमरजेंसी में आपको सारी मशीनें मिलेंगी, करंट लगाने की मशीनें, करंट से किसी का दिल का दौरा रुक गया तो करंट लगा के उठाने की मशीनें जी। 100 रुपया में बैम मिटवा लो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। अमीर हो तो भाई खाप सुथरे कपड़े पड़ेगा तो 200 दे दियो, और गरीब हो तो पाटे पड़ गया वो 100 दे दियो, टप देसी। यानी 100 रुपया में बैम मिट लोगों का कि मेरा कान, मेरा नाक, मेरा गला कितना तकलीफ में है, कितनी बड़ी मेरा प्रॉब्लम है, 100 रुपया में रोग कटवा लो, ये तो कटवाना चाहिए। टेस्टिंग की बात की जाए तो दिल्ली भर के शहर में, रोहतक के शहर में, सालभर के शहर में क्या रेट हैं और यहाँ पे क्या रेट में कर दिए जाते हैं, क्योंकि आधुनिक मशीनों द्वारा टेस्ट किए जा रहे हैं। तो हाँ, मतलब आप ये मान तो उन डिलीवरी में सिर्फ 2 ही CS थे, मतलब कि 55 डिलीवरी में 53 डिलीवरी नॉर्मल हुई, सिर्फ 2 ही ऑपरेशन हुए। तो मैडम कोशिश करती है लास्ट मोमेंट तक कि नॉर्मल डिलीवरी हो। हमारे यहाँ पे हमने आप उल्टे बच्चे, जैसे जिसको ब्रीच प्रेजेंटेशन बोलते हैं हम लोग, तो उल्टे बच्चे हम लोगों ने यहाँ नॉर्मल करवाए हैं। अच्छा। नमस्कार, मैं अजय और भाई यो हॉस्पिटल SMSG इसने कैंप लगाया था बिचवान जोड़ के पास। तो उसने वादे कर से बड़ी बड़ी बातें बताई थी कि हमारी जो कैंप के ऊपर पर्ची कटेगी वो फ्री है, किस तरह की बात है। तो आज मौका भी था, दस्तूर भी था, और जो वहाँ पे ये हॉस्पिटल है ये रोहतक गेट है, तो बाहर चाय का मजा ले लो। नमस्ते। अच्छा ये बात तो बता भाई, हॉस्पिटल में चाय को किसी बनाया करो, एक बनाओ। क्या रुपये की है? 10 रुपये की। अच्छा 10 रुपये की है, बाजार में 15 की हो रही। पत्ती 15 की है, कॉफ़ी 15 की है। चलो धंधा पा रहा है। अच्छा उठाने तो नहीं आते होंगे, है जी, उठा भी ले, हाँ भी लेंगे, थोड़ा चौकस होकर करिए। हाँ ठीक है। मैं तो काम पा गया। हाँ काम पा गया। हाँ काम कितना वाला केक रहा था? पहले जूस की रेडी लगाया था। यानी मेहनत कस इंसान है, करके खावा है। हाँ करके खावा है, लेकिन प्रशासन आवा है इनके आशय ने उजाड़ दिया है, लेकिन गलत करे है। तो SMG हॉस्पिटल और ये इसकी विशेषता और ये इसकी उपलब्धि, तो OPD के ऊपर बुझूँ कि डॉक्टर साहब कहाँ मिलेंगे, और मैम क्या पर्ची आपकी फ्री भी है या मजाक था? नमस्कार मैम। मैम आपने शहर में कैंप लगाते रहते हैं बार बार? जी सर। हर बार लगाते हैं, ये आपकी उपलब्धि है शहर के लिए। जी सर। लेकिन वहाँ पे पर्ची बनाते हैं तो पर्ची के ऊपर ये बताते हैं कि फ्री चेक किया जाता है हॉस्पिटल के अंदर, कैंप पे जो चेक करते हैं उसको। हाँ जी सर, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है OPD स्लिप। अच्छा OPD फीस? जी सर।
और मेडिसिन वगैरह का भी फ्री ही होता है, जो टेस्टिंग होते हैं उनका भी फ्री होता है सर। अच्छा, यानी कोई टेस्टिंग आपके हॉस्पिटल में पैसे लगते नहीं है? नहीं सर, कैंप का कोई पेमेंट नहीं और लेते, यहाँ फ्री पे ऑफ क्या कॉस्ट रेट है होता मैम है। बताएंगे? क्या सर? यहाँ पे क्या रेट लेते हैं? इसमें एक्सरे हैं, दांतों के हैं, जाड़ों के हैं, कानों के हैं? सर वैसे 200 रुपये है ENT के डॉक्टर की ओपीडी फी, वैसे 100। जो अगर मेडिसिन की है या फिर गायनिकोलॉजिस्ट मैडम है जो प्रियंका, उनकी 100 रुपये। 100 रुपये, जी। यानी सस्ती है। हाँ जी बिल्कुल। 100 रुपये हो गए ना 100 रुपये तो? जी सर। हाँ, क्योंकि कम मैडम ज़्यादा करा खाऊँ आपके पास। जी सर। आगे कम आपके हॉस्पिटल है तो यो मेडिसिन मेडिकल और यो ऑक्सीजन की, क्योंकि वहाँ बताया था पंडित जी ने कि भाई मैं कोरोना में बचाया भी इसी हॉस्पिटल था, क्योंकि मेरे को तो वहाँ शिफ्ट कर दिया था, हिसार जाओ या रोहतक लेके जाओ। तो ये ऑफिस है। डॉक्टर साहब कहाँ मिलेंगे? डॉक्टर साहब है क्या? आज प्लीज बुलाओ ना, यहीं बुला दो फिर, बड़ी कृपा होगी। अच्छा, आगे वही मिलेंगे। राणा जी नमस्कार। कैसे हो? देखो अजय जी। हमने कहा था विजिट करेंगे। हाँ, हमने आपको इनविटेशन दिया था इसके बारे में कि आप हॉस्पिटल में आइए, विजिट करिए, तो आप आ जाए, बहुत अच्छा लगा आपको। तो प्लीज आ जाओ, विजिट करवाई दो आपको। हाँ जी। युवाओं की सोच के है और किस प्रकार की तैयारियां हैं? लेबोरेटरी है। अच्छा, इसमें ये हम टेस्ट वगैरह करते हैं अच्छा पेशेंटों के, जी। जो डॉक्टर साहब प्रिस्क्राइब करते हैं। जी। उसके बाद अच्छा, तो यहाँ पे किस प्रकार की टेस्टिंग होती है? ऑल टाइप्स टेस्ट अवेलेबल इज देयर। अच्छा, यानी ऑल इज वेल। हाँ। चलो सर नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हैं? बढ़िया आप बढ़िया। सुनाइए। तो ये वो सौभाग्यशाली युवा है जिनकी सोच बढ़िया है। सर कैसे हैं? मैं बिल्कुल सर आपकी ठीक हूँ। एक सोच अच्छी लगी शहर के अंदर। अच्छा अमित जी। कि कैंप के अंदर चेक कराओ, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो तो आगे भी आपको पैसा नहीं लगता उन गरीबों का, कि ये ना हो कि कैंप लगा दिया, भय बांट दिया कि यार तो नू हो जाएगा, अगर नू नहीं करेगा तो वो सौदा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, हमारी सोच क्या है, हम सोचते हैं कि अजय जी, जो पेशेंट जो कैंप में हैं, कई पेशेंट होते हैं 100 रुपये 200 रुपये हॉस्पिटल में नहीं पे कर पाते, 400 500 रुपये ओपीडी फीस है, तो उनको कैंप में फ्री सुविधा दे रहे हैं कि आप कैंप में फ्री ओपीडी स्लिप कराओ, वहाँ आपको दवाइयों के भी पैसे नहीं है तो आपको दवाइयाँ भी फ्री मिलती हैं। कुछ एक टेस्ट नहीं हो पाते तो आपको टेस्ट भी वहाँ फ्री होते हैं। वहाँ आपको 3-4 दिन की दवाइयाँ ले ली आपने, आपको लगा कि मेरे थोड़ा बहुत आराम है, उसके बाद आप सोच रहे हो कि 2-4 दिन की और ले लूँ या एक बार डॉक्टर को दिखा लूँ, तो वो ओपीडी फीस आपकी यहाँ दोबारा नहीं लगेगी, वो आपकी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। यो तो डॉक्टर साहब धंधा है डॉक्टरों के अंदर, क्योंकि अगर ओपीडी नहीं काटती तो मेरा पट्टिया को कर कि तू मेरा भर्ती भी होया था। नहीं, ऐसा नहीं है। भिवाड़ी में है। हाँ, मैं मानता हूँ बिल्कुल, वहाँ कैंप से आपकी फ्री कर दिया आपको, फिर यहाँ बुला के आपसे 400 रुपये। सब हाँ, ये कैंपों में चलता है, ये माहौल मैंने देखा भिवाड़ी के अंदर। तो प्लीज आज आपके हॉस्पिटल की विजिट करें। ठीक है। तो युवा हैं, कुछ अटके सोचते हैं, कुछ अलग करने का जज्बा रखते हैं, चाहे अपना शहर हो चाहे अपना पैसा हो, तो प्लीज़ आपके हॉस्पिटल की विशेषता बताएं, क्योंकि वहाँ पे अगर कैंप की बात करूँ तो वहाँ पे कहा था कि हमारे हर प्रकार की इलाज, जच्चा बच्चा भी इलाज है, कान नाक के भी हैं, जो कोरोना के भी हैं, तो किस प्रकार की व्यवस्था है, क्योंकि जगह छोटी है, सोच बड़ी है। ठीक है, मैं विजिट मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ ओपीडी फीस कटती है। अच्छा, वहाँ पे ओपीडी फीस कटती है? हाँ, रिसेप्शन पे ओपीडी फीस कटती है। इसके बाद पेशेंट यहाँ पे आएगा, यहाँ उनके फ्री बीपी वगैरह सब चेक होते हैं। अच्छा, ये फ्री हो जाएंगे? हाँ, ये स्टाफ हैं अमित जी, ये बीपी चेक करते हैं, पेशेंट के सारे वाइटल 5 वाइटल होते हैं वो चेक करते हैं, किसी को बुखार तो नहीं है, किसी का बीपी कम ज़्यादा तो नहीं है, वो सब यहाँ चेक होते हैं। उसके बाद ये ENT का पेशेंट है तो ENT के डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। जच्चा बच्चा का पेशेंट है, गायनी का है तो वो मैडम को दिखाएंगे। अच्छा, अगर मेडिसिन का पेशेंट है तो वो मेडिसिन वाले को दिखाएंगे। इसके बाद आ जाओ, मैं दिखाता हूँ। एक सवाल आपसे बीच में ले लेता हूँ, क्योंकि जच्चा बच्चा वार्ड और जो एक आम पेशेंट होते हैं, फिर वो तो एक अलग रखना पड़ता है, उसकी भी अलग व्यवस्था बनाई हुई है, किस प्रकार से करते हैं? क्योंकि मैं सिविल हॉस्पिटल के मैंने देखा सिविल भिवाड़ी में कि जो जच्चा बच्चा वार्ड है वहाँ पे बाहर एंट्री है कि मर्दों की नो एंट्री है और किसी प्रकार की व्यवस्था इसलिए नहीं है। तो आपके पास भी यहाँ भी सब अलग है। अच्छा, जैसे जच्चा बच्चा वार्ड बिल्कुल अलग है। जो ICU, जैसे ये ICU है, क्रिटिकल पेशेंट जो होते हैं इसमें होते हैं। ICU आपने नीचे बनाया हुआ? हाँ, जो ज़्यादा सीरियस पेशेंट होते हैं वो देखोगे तो आप ICU लिखा हुआ है। जो जितने सीरियस पेशेंट होंगे वो यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, जो नॉर्मल पेशेंट है वो अलग जगह शिफ्ट होते हैं, जो ऑर्थो के हैं जिनका ऑपरेशन का वो अलग शिफ्ट होते हैं, और जो बिल्कुल जनरल हैं जिनको छोटा मोटा ध्यान देने की जरूरत है वो अलग होते हैं। अच्छा, हाँ, उसी तरह OPD भी डिवाइडेड है। जैसे आज मैं दिखाता हूँ आपको। तो पहले डॉक्टर साहब भी आए हैं
और इतना प्रियंका शर्मा जी से मिलता हूँ, जो कि एक ओवे है भी शहरदारी के अंदर सोच रहे हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जावा और बढ़िया इलाज करवावा, क्योंकि आजकल वो खाने पीने तो रहे को नहीं महिलाओं के। नमस्ते मैम, कैसे मैम? मैं एकदम ठीक हूँ, आप बताइए। आप? हाँ जी मैम, बढ़िया। मैम बताएं आप कहाँ से हैं और यहाँ पे आज जो सुविधा दे रहे, कितना अच्छा लग रहा है कि छोटे से शहर में ये सुविधा दी जा रही है आपके द्वारा? एक्चुअली मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका है और मैं भिवानी से बिलोंग करती हूँ। और स्पेशली जब इस हॉस्पिटल की ओपनिंग हुई थी तो उस वक्त हम लोग का पर्पज़ यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कम से कम रेट में मेडिकल, सोचा नहीं कि बेंगलोर के शहर में जाऊँ, दिल्ली के शहर में जाऊँ और बड़े हॉस्पिटल में अपना नाम चमकाऊँ, तो आज छोटे से शहर में, छोटी काशी के अंदर सबसे बड़ी बात यही है कि जो रूरल एरियाज़ है, जिनको हम गांव के इलाके बोलते हैं या जहाँ पे फैसिलिटीज़ कम है, अगर उनको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए तो वो सबसे बेसिक है, हमारे कंट्री के लिए नीड है, वो आज की ज़रूरत है। तो हॉस्पिटल की ओपनिंग जब थी उस वक्त हम लोग की टीम का पर्पज़ मेन यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे वो महिलाएँ हैं, गरीब लोग हैं, आम नागरिक हैं, उन तक मेडिकल फैसिलिटी। बिल्कुल बिल्कुल। साउथ की फिल्मों में देखते हैं कि वो बड़े बड़े हीरो होते हैं, बड़े बड़े विदेशों में काम करते हैं, लेकिन उनके बच्चे सोचते हैं कि वहाँ अपने गांव में जाएं, सेवा दें, इसलिए तो सीखा साउथ की। मुझे एक्चुअली पर्सनली ऐसा लगता है कि आजकल चेंज आ रहा है। लोग शुरुआत पहले अपने बेसिक जहाँ पे वो बिलोंग करते हैं उस जगह को वहाँ से कर रहे हैं, और हम जैसे लोग हैं जिन्हें शुरुआत करनी चाहिए। तो मेरी पर्सनली आपके चैनल के थ्रू मैं तो ये अपील करना चाहूँगी, बल्कि हम लोग सब यंग लोग हैं तो हम लोग का माइंड सेटअप यही होना चाहिए कि जहाँ से हम बिलोंग कर रहे हैं पहले हम वहाँ पे डेवलपमेंट करें। मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में, हेल्थ केयर फैसिलिटी है फीमेल्स को देना, और ओल्ड एज पीपल हैं तो उन तक अपनी फैसिलिटीज़ कहते हैं कि महिला बीमारियों का भंडार है, क्योंकि चाहे मासिक बीमारी हो, चाहे किसी प्रकार की और की बीमारी हो, घुटनों दर्द हो, तो आपके हॉस्पिटल की बात करें तो किस प्रकार की महिला आप ज़्यादा चेक कर पाते हैं? मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने पिछले काफ़ी टाइम से देखा है कि स्पेशली जो प्रॉब्लम है फीमेल्स में वो ये है कि वो पूरी फैमिली की हेल्थ फैसिलिटी का ध्यान रखती है, उनको प्रोवाइड करती है सारी चीज़ें, चाहे वो खाना पीना है, कुछ भी है, बट वो खुद सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड पर्सन है, यानी अनदेखा कर रही है अपने आप को। तो चाहे वो PCOD है या एनीमिक पेशेंट है हमारे पास आती हैं, डिलीवरी की पेशेंट है, तो हम लोग का मेन एक हम लोगों ने ये स्कीम भी स्टार्ट कर रखी है कि प्रारंभिक जो एज है यानी इनिशियल जो स्टेज है डिलीवरी की, तो हम लोग वहाँ से उस पेशेंट को उसकी पूरी डाइट चार्ट बना के देते हैं। और ये एक्चुअली ये हम लोगों ने सरप्राइजिंगली हमें रिज़ल्ट अच्छे मिले हैं कि जिन पेशेंट ने हमें काफ़ी मंथ से फॉलो किया है उस डाइट चार्ट को, रूटीन को, तो उनकी नॉर्मल डिलीवरी भी पूरे प्रॉपर मेंटली इमोशनली। मैम एक सिस्टम चला हुआ, प्राइवेट हो सरकारी हो, चाहे आप भिवानी की बात कर लीजिए, मैंने देखा है तो कुछ हो ना हो, चलो आप PGI भर्ती कर दी गई, ये सिस्टम रहता है। CUL में के अंदर की बात की जाए तो प्राइवेट में क्या होता है कि नॉर्मल को बनाते वो अल्ट्रासाउंड जो होता है चौथा पाँचवा उल्टा, उसके अंदर बच्चा नहीं क्या क्या घुमा के वो बाद में वो ऑपरेशन तक की नौबत आ जाती है। क्या मानते हैं, ये सही है या कुछ इसमें झोल होता ही है कहीं ना कहीं प्राइवेटों का? एक्चुअली मैं बाकी हॉस्पिटल्स के बारे में तो उतना नहीं जानती, बट हाँ मेरा एक्सपीरियंस यही है, हम लोगों की जो कोशिश है वो इस हॉस्पिटल के SMSG के थ्रू हम लोग की यही कोशिश है कि जो गुमराह किया जाता है एक तरीके से पेशेंट को, तो उससे बचाया जाए उनको। सबसे पहली चीज़ है पेशेंट का राइट है ये कि आप उसको राइट इन्फॉर्मेशन दो कि उसकी रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं, उसकी एक्चुअल हेल्थ क्या है, उसे क्या ज़रूरी है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि उसको करेक्ट फैसिलिटी मिले जो नीड है उस टाइम की। तो हमारे यहाँ पे हमने आप उल्टे बच्चे, जैसे जिसको ब्रीच प्रेजेंटेशन बोलते हैं हम लोग, तो उल्टे बच्चे हम लोगों ने यहाँ नॉर्मल करवाए हैं। अच्छा जी। हाँ, और दूसरी अगर मैम बात की जाए आपकी नॉर्मल डिलीवरी का रेट और ऑपरेशन डिलीवरी का रेट, तो औरों से क्या बेहतर है, क्या इसमें अच्छा लगा बताएं? नॉर्मल डिलीवरी हम लोग के यहाँ पे लगभग 5,000 के अंदर हम लोग उसमें आपकी मेडिसिन भी आती है, पेशेंट यहाँ पे रुक के जाता है, उसका टेस्ट का जो है वो चार्जेस भी होते हैं, और ऑपरेशन भी है। तो वो बहुत एक तरीके से आप मान सकते हो कि आम नागरिक की रीच आउट हो जाती है उस रेट तक एज़ कम्पेयर टू अदर हॉस्पिटल। यानी 5,000 रुपये पूरा सिस्टम नॉर्मल डिलीवरी देते हैं जब तक बच्चा माँ स्वस्थ न हो जाए। बिल्कुल। चलो, कान्हा जी की छाँव के अंदर, छत्र छाया के नीचे डॉक्टर प्रियंका सेवाएं दे रही हैं, और युवा की सोच अच्छी है, क्योंकि सबसे पहले नाम कमाओ, काम दें तो अपने शहर को दें, ताकि 5 लोगों तक वो सार्थक काम
हो पाए। यही गौरव के अंदर देखा, ये मैंने प्रियंका डॉक्टर के अंदर देखा। मैम क्या बात लगी थी आपकी बात पूरी करके? मैं एक्चुअली जैसे हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग का पर्पस रहता है, हम लोग कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं, हमारी टीम जो है वो टाइम टू टाइम सर्वे करती है। तो मैं आपके चैनल के थ्रू स्पेशली आपको थैंक्स बोलना चाहूँगी कि आपने हम लोगों की बात आम आदमी तक पहुँचाने का सबसे बड़ा जो ज़रिया है वो मीडिया है। तो आप लोगों ने हमारे हॉस्पिटल को टाइम दिया अपना, और ये जो वीडियो है इसके थ्रू मैं ये बात कहना चाहूँगी कि आपको बहुत बहुत थैंक्स। हमारी बात थैंक्स आपको और आपके काम को, क्योंकि आपको भगवान का दर्जा मिला हुआ मैम। तो ये सोच है युवा की, बेंगलुरु के ना सपने देख के, दिल्ली के बड़े बड़े एम्स हॉस्पिटल के सपने ना देख के आज वहाँ पे सेवा दे रहे जहाँ पे आज सख्त जरूरत है। मैं डॉक्टर साहब से बात करूँगा कि नॉर्मल डिलीवरी का रेट 5,000 रुपये थोड़ा ज़्यादा है, प्लीज़ आप इसको थोड़ा घटाएं ज़रूर, ये बात है। और हॉस्पिटल में पता क्या है, मैंने कई हॉस्पिटल में देखा कि वहाँ पे बैनर लगा होता है कि हमारे यहाँ नॉर्मल डिलीवरी 3,000 रुपये कर दी जाती है, बीपीएल की 2,500 में कर दी जाती है। तो आपके 5,000 रुपये सुन के थोड़ा अचंभा सा लगा। और हॉस्पिटल में 10,000 से कम नहीं है, ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है भिवानी में जहाँ 3,000। अच्छा, वो लॉलीपॉप सिर्फ लॉलीपॉप है दिखाने के लिए। हाँ, जो सवाल था वही सवाल में यही साबित बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ 5,000 किसी पूरी भिवानी में 5,000 किसी का भी रेट नहीं है। हम 5,000 में डिलीवरी करते हैं, और जो पेशेंट जैसे झुग्गी झोपड़ियों के पेशेंट हैं या जो गरीब पेशेंट हैं उनकी फ्री में भी डिलीवरी करते हैं, कर देते हैं। हाँ, उनके पास दवाई के 500 रुपये। आगे दिखाई प्लीज, चलते बात करेंगे क्योंकि यहाँ पे डिस्टर्ब हो रहे हैं। थैंक यू मैम। तो अब हाँ जी बताएं प्लीज। ये ENT के डॉक्टर हैं हमारे जी, और जिनका आपने कैंप में वीडियो शूट नहीं, ये बाहर से आए थे डॉक्टर। हाँ, बाहर से आए हुए हैं। हाँ, डॉक्टर अभिनेश मनहास हैं ये, ENT स्पेशलिस्ट हैं ये। इनके पास सारी आधुनिक मशीनें हैं, जो मशीनें भिवानी में शायद किसी के पास नहीं है। अच्छा। ये मशीनें सिर्फ आपको गुड़गांव या जो मेट्रो सिटीज़, बड़ी बड़ी सिटीज़ होती हैं वहाँ होती है। इन मशीनों से चेक करने के ही पैसे 2,000 रुपये 5,000 रुपये होते हैं, लेकिन डॉक्टर अभिनेश ने 500 रुपये या OPD फीस पे इन मशीनों की जांच शुरू करा रखी है। ठीक है, एक बात पूछूं, अहम सवाल है, आपकी बात काट रहा हूँ क्योंकि ज़रूरी है सर। आपने इतने बढ़िया और आधुनिक टाइम के डॉक्टरों को एक छोटी सी सिटी के अंदर किस प्रकार से संभालो, आप बताएं, क्योंकि आजकल डॉक्टर की तो बड़ी डिमांड है, बड़े बड़े शहरों के अंदर डिमांड। देखो, डॉक्टर की बड़ी बड़ी डिमांड है, जैसे डॉक्टर प्रियंका हैं, वो भी मतलब ऐसे काम कर रही हैं, उनको सैलरी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मतलब कि सर उनका जज्बा था करने का कि मैं युवा हूँ, मैं काम करना चाहती हूँ। तो हमने कहा कि भैया हम इतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, हम आपकी सैलरी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब कोई नहीं, आप मेरे को यहाँ पेशेंट बनाने हैं, मेरे को पेशेंट चेक करने, मेरे को जन सेवा करनी है, तो जो भी मुझे मिलेगा उसमें से आप मुझे मेरा प्रॉफिट दे देना और आप हॉस्पिटल चलाओ। तो वो डिलीवरी 2,000 में भी कर देते हैं, फ्री में भी कर देते हैं, 5,000 में भी कर रहे हैं। और उनकी ख़ास बात ये है कि हमारे यहाँ महीने में 40 से 50 डिलीवरी पर मंथ होती हैं। अच्छा। पहले जब मैडम नहीं थे तो हमारे पास कोई भी डिलीवरी नहीं थी, धीरे धीरे 10 हुई, 20 हुई। आज ये है कि लास्ट मंथ हमारी 55 डिलीवरीज थी। तो उन डिलीवरी में सिर्फ 2 ही CS थे, मतलब कि 55 डिलीवरी में 53 डिलीवरी नॉर्मल हुई, सिर्फ 2 ही ऑपरेशन हुए। तो मैडम कोशिश करती है लास्ट मोमेंट तक कि नॉर्मल डिलीवरी हो। बाकी देखो हर डिलीवरी नॉर्मल नहीं होती, लेकिन हमारी कोशिश यही रहती है कि सारी डिलीवरी नॉर्मल हो। हाँ डॉक्टर साहब, एक अहम सवाल महिलाओं के लिए भी जरूरी है, जो नॉर्मल डिलीवरी होती है महिला की और जो ऑपरेशन हो जाता है, चाहे टाका 1 हो चाहे 2 हो चाहे कितने भी टाके हो, तो उसमें कितना डिफरेंस आता है, चाहे वो कितना उस परेशानी होती है महिलाओं को? नॉर्मल डिलीवरी में कभी कभी 1 भी टाका नहीं आता है। अच्छा। और जो ऑपरेशन होता है उसमें 4-5 टाके आते हैं, एक छोटा सा इंसिजन देके और ऑपरेशन। आजकल तो सिस्टम बना हुआ 2-4 टाके तो ऑटोमेटिक आते ही महिला, तो वो तो नॉर्मल हो तो भी नहीं आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैडम बहुत मतलब अच्छा एक्सपीरियंस है मैडम का, बिना टाकों के नॉर्मल डिलीवरी होती है। सही बात है, वो तो कान्हा जी के साथ चाय में बैठे हुए हैं। डॉक्टर साहब प्लीज नमस्ते, कैसे हैं डॉक्टर? ठीक। तो आज मैं फिर से चेक करवाना आ गया, आज तो मतलब कानों की सफाई करवाने आ गया, तो प्लीज आज मेरी कानों की सफाई कैसे होगी? ठीक करेंगे ना? चलो भाई मैं आज कानों की सफाई करवा लेता हूँ, क्योंकि वहाँ पे वादा किया था। सर करवा लूँ? जरूर। नहीं हाँ, वही सेकंड गाड़ी चेक करिए। स्टार्ट ठीक है, बोले ये इसका मतलब कान का पर्दा है, कान साफ है, पर्दा बिल्कुल एकदम ठीक है। अच्छा जी, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो आपको येलो ये दिख रहा है जी, ये वैक्स होती है, लेकिन नॉर्मली सबकी बनती है और जरूरी भी होती है। अच्छा, ये मॉइस्चर प्रोवाइड करती है कान वाली। जी ठीक है, अंदर वाले कान को। डॉक्टर साहब अगर इसकी टेस्टिंग की बात की जाए तो दिल्ली भर के शहर में, उत्तम के शहर में, सालभर के शहर में क्या रेट हैं और यहाँ पे क्या रेट में कर दिए जाते हैं, क्योंकि आधुनिक मशीनों द्वारा टेस्ट किए जा रहे हैं। तो
हाँ मतलब आप ये मान के चलो कि यहाँ पे ना कम से कम भी अगर मान लो कि कोई गुड़गांव में इन्वेस्टिगेशन जो है जी ये टेस्ट करवाना है इस मशीन से। हाँ मशीन से मतलब देखने का ही मतलब एक तो ये है कि ओपीडी फी वहाँ पे ज़्यादा होती है, मतलब अच्छा 500 हाँ सही बात है, वो तो ओपीडी में काटते हैं। ठीक है ना। अगर जैसे विजुअलाइजेशन है, जैसे आपके कान को देखना है, एक तो है कि हम सिंपल तरीके से देख सकते हैं जी। हमारे पास ऑटोस्कोप होता है जो मैं ही देख सकता हूँ। जी, जी। ठीक है। आजकल के पेशेंट अवेयर होते हैं, मतलब हर एक चीज जानना चाहते हैं कि डॉक्टर क्या कर रहे हैं, और डॉक्टर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पेशेंट को कॉन्फिडेंस पे पता चले कि एक चीज बीमारी क्या है। जैसे कि आपने कहा कि मेरे कान में मैल है, ठीक है, ये डॉक्टर ही देख सकता है कि कान में है कि आपके पर्दे में क्या दिक्कत है, लेकिन पेशेंट ये बोलते हैं क्योंकि आजकल अवेयरनेस है, ज़्यादा हो जाता है बंदों को। हाँ नहीं, और क्या है ना कि लिटरेसी रेट भी ज़्यादा है, हमारे पास टेक्निक्स भी हैं जी। आप ये देखो कि फ़ोन पे पेशेंट ही खुद अवेयर होते हैं, उनको अपनी डिजीज़ पढ़ के आते हैं, डॉक्टर ने क्या लिखा है क्रॉस क्वेश्चन करते हैं। तो जो डायग्नोस्टिक होती है आजकल ये है कि हर एक पेशेंट जो है जी, सॉरी कोई बात नहीं सर, होता है कभी कभार। हाँ ये जो पेशेंट्स हैं, पेशेंट्स में अवेयरनेस बढ़ गई है। जैसे कि आप ही कह रहे हैं कि हमारे कान चेक करने हैं, वैक्स है कि नहीं है। अब ये जो लेटेस्ट टेक्निक्स हैं, इनमें क्या होता है कि पेशेंट खुद देखता है, जैसे कि मैंने आपको आपके कान में देखे, आप ये देख सकते हैं कि मेरे कान तो बिल्कुल साफ है, वैक्स नहीं है, ठीक है ना। तो डॉक्टर जो कह रहे हैं, एक कॉन्फिडेंस पेशेंट और डॉक्टर का कॉन्फिडेंस डेवलप होता है उससे, है ना। अगर सपोज कई बार क्या होता है कि पहले टाइम पे या आप के जो गांव में जो बैठे हैं, मतलब होता है इस तरह से, लोग वो कह देते हैं कि पेशेंट को कान में मैल है, होती नहीं है, ड्रॉप दे देते हैं, मतलब उससे चीज आजकल नए नए डॉक्टर, मैं बोलता हूँ नए नए डॉक्टर बड़े बैठे हैं जो कान में 2-3 लीटर टांगले हैं, और वो मन मानो मैल तो 20 रुपये 30 रुपये ले, वो कान के मैल कटवाने के। लेकिन रियलिटी है, चाहे आज सुविधा युवा दे रहे, चाहे छोटी काशी हो, चाहे कहीं और की व्यवस्था हो, लेकिन आज भिवानी के अंदर SMG हॉस्पिटल सुविधा दे रहा है। शंकर गिरी महाराज के आशीर्वाद से एक युवा सेवा दे रहा कि आप आंखों देखिए, हाल देखो, किसी विश्वास करो ना, 10-20 देने के बजाय वहाँ पे फ्री में चेक हो, तो फ्री में चेक होना चाहिए कि स्पेशल होते हैं वहाँ पे, तो OPD भी स्पेशल होती है, डॉक्टर भी स्पेशल होते हैं कि आपको किस डॉक्टर से चेक करवाना है। तो अब मैंने मेरा नाक कान गला चेक करवाना है, तो वो बताए ना भाई, वही टेस्टिंग इन्हीं मशीनों से होती है, या फिर उनके पास अलग मशीन होती है, OPD के नाम पे ले लेते हैं, फिर बाद में वो और पर्चा बना देते हैं। देखिए हाँ, वो उसमें ये है कि मतलब OPD का अलग से जैसे लेते हैं चार्जेस, फिर अलग अलग चार्जेस होते हैं। जैसे सपोज कि आपको वैक्स क्लियर करवानी है, एक कान से कोई 500 ले रहा है, कोई 1000 ले रहा है, राइट, कोई दोनों की करवानी है, कोई 1500-2000 तक ले जाती है इस तरह से। तो आप क्या ले रहे हैं, लोग किस प्रकार की? हम मतलब एक कान के अगर क्लीनिंग करवानी है, मतलब वैक्स रिमूव करवानी है, तो हम उससे सिर्फ 200 रुपीज़ लेते हैं। 200 रुपये ले रहे हैं। हाँ 200 ले रहे हैं। जिसकी प्रॉब्लम हो वो बैठियो, है जिसका प्रॉब्लम हो वो बैठियो, हम तो पहले चेक करके देवांगे कि आपका मैल है या कौन ही है, कर चक्कर में बड़े बोल पहला 200 काट ले, बाद में ऐसा कुछ नहीं है कि पहले चेक कराओ कि तेरा कान में मैल है या कौन है, क्योंकि आधुनिक मशीन ये है जो आज आपको बड़े बड़े हॉस्पिटलों में मिल रही, लेकिन आज छोटी काशी के अंदर भी सौभाग्य, छोटी काशी का बिल्कुल 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 सौभाग्य है छोटी काशी का कि यहाँ मरीज जो हैं 10 रुपये ऑटो के लगा के या 20 रुपये ऑटो के लगा के यहाँ से रोहतक गेट चौक पे पहुँच सकते हैं। यहाँ उनको कहीं और जाने की जरूरत नहीं, यहाँ सीधा आएँ, डॉक्टर की 200 रुपये OPD फीस कटवाएँ और चेक करवाएँ। उनको लगता है कोई प्रॉब्लम है तो दवाई लें और अपना इलाज करें। हाँ अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे ये OPD है, ठीक है, बड़े बड़े हॉस्पिटल में मैंने बात तो कर ली, अब आपकी इस OPD का क्या रेट और किस प्रकार की क्या है? देखो भिवानी में भी जैसे 1-2 डॉक्टर हैं ENT के, उनकी 400-500 रुपये मिनिमम फीस है सिर्फ OPD में डॉक्टर से बात करने की। यहाँ हमने जो लोगों के लिए है यहाँ 200 रुपये OPD फीस रखी है, और जो गरीब है उनके 100 रुपये भी हैं। अच्छा, जो ये कहते हैं कि 100 रुपये में चेक कर दो भाई, 100 के लिए 200 हम नाम कर लेंगे। हाँ, क्योंकि शुरुआत है, चलो अच्छी बात है। 100 रुपया में बैम मिटवा लो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। अमीर हो तो भाई खाफ सुथरे कपड़े पड़ेगा तो 200 दे दियो, और गरीब हो तो पाटे ले पड़ गया वो 100 दे दियो, टप देसी। यानी 100 रुपया में बहम मिट लोगों का कि मेरा कान, मेरा नाक, मेरा गला कितना तकलीफ में है, कितनी बड़ी मेरा प्रॉब्लम है। 100 रुपया में रो कटवा लो, ये तो कटवाना चाहिए, होना चाहिए। अच्छा और क्या क्या उपलब्ध सब वो भी दिखाएं प्लीज। सर डॉक्टर साहब एक बात बताओ प्लीज, ना तो आप मास्क लगा रहे, ना मास्क मैं लगा रहा, मैं उसके बारे में आपसे अलग बैठ के बात नहीं प्लीज चलते चलते बात 2 मिनट बताएं, वो भी क्या बताते हैं। देखो ऐसा है अजय जी, मास्क लगाना जैसे मैं दिखा देता हूँ ऐसे आपको जी। अच्छा ये आपने ICU बनाया हुआ? ये हमारा ICU है। यहाँ सारे जो गंभीर पेशेंट होते हैं वो एडमिट होते हैं, अंदर जूते अलाउड नहीं है। हाँ, अंदर जो गंभीर पेशेंट होते हैं जिनको ज़्यादा सीरियस हैं, वो एडमिट होते हैं। एडमिट होते हैं, हाँ जी। अच्छा आधुनिक मशीनों से उपलब्ध है, सारी ऐसा नहीं है कि
दिखाते कुछ है, होता कुछ नहीं, क्योंकि ये सिस्टम भी कई हॉस्पिटल में मैंने देखा है। हाँ जी, नहीं यहाँ सारी आधुनिक मशीनें यहाँ जा सकते हैं हैं। सर? हाँ, यहाँ जा सकते हैं। ये जनरल वार्ड है अजय जी। आपने जनरल वार्ड बनाया हुआ। अच्छा बंद रहा कैमरामैन, ये दिखाने की चीज़ है। यहाँ जो नॉर्मल पेशेंट होते हैं जिनको छोटी मोटी बीमारी होती है या जो जल्दी ठीक हो सकते हैं, अच्छा। जिन पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं जी, पड़ती, जी। जैसे बुखार हो गया, खांसी हो गया या छोटा मोटा इन्फेक्शन हो अच्छा। गया, वो पेशेंट यहाँ एडमिट होते हैं। अच्छा, मैं पिछला बात तो बाद में करूँगा। अच्छा, स्टाफ हमने बिठा रखा है, एक वार्ड के लिए अलग स्टाफ है? हाँ, नॉर्मल वार्ड में 2 स्टाफ रहते हैं और आईसीयू में 3 से ज़्यादा स्टाफ रहते हैं। हाँ, नमस्ते, कितके हो? पालवास की पालवास के के लग गया था? हाँ के लग गया? मेरा लैट्रिन में खून आने लग गया था। लैट्रिन में खून आने जख्म लग हो गया था। अच्छा अच्छा, चलो लैट्रिन खून आ गया, भाई हल्की बीमारी है। हाँ। आराम यही हो जाएगा। हाँ, अब इनको आराम है पूरा, इनको छुट्टी भी दे देंगे। अच्छा, छुट्टी दे देंगे। चलो ये भी अच्छी बात है। डॉक्टर साहब वास्तव में बढ़िया बना रखा मैंने हॉस्पिटल, इधर आओ सर। इमरजेंसी है जी। अच्छा, ये इमरजेंसी यही बनाई हुई है, यानी इमरजेंसी के लिए इमरजेंसी ऊपर नीचे दियो, कहीं ओटी वाटी में डाले तो नहीं, सीधा हो आप। इमरजेंसी में कोई ज़्यादा दिक्कत है, पेशेंट को टूट फूट है या दौरे आ रहे हैं या कोई ऐसी जिसका हमें तुरंत एक्शन लेना है, वो इमरजेंसी में पेशेंट को एडमिट करते हैं। इमरजेंसी में आपको सारी मशीनें मिलेंगी, करंट लगाने की मशीनें, करंट से किसी का दिल का दौरा रुक गया तो करंट लगा के उठाने की मशीनें जी, और यहीं के यहीं आपका एक्सरे हो जाता है। अच्छा, एक्सरे भी यहीं कर दिया जाता है? हाँ, इमरजेंसी में कोई पेशेंट नहीं उठ के जा सकता या चल फिर नहीं सकता तो उसका यहीं एक्सरे हो जाता है। वेंटिलेटर है, ये सांस की मशीनें हैं। अच्छा, सारी चीज़ें आपको यहीं मिलेंगी। यानी ये बता रहा हूँ चीज़ वास्तव में जहाँ पे होनी चाहिए हॉस्पिटल के अंदर वही रखी हुई है। बिल्कुल, जैसे डस्टबिन की जगह डस्टबिन परिपाक कर रखे हुए हैं, जैसे होना चाहिए सामान के एक्यूरेट है। बिल्कुल, आपको पूरी साफ सफाई मिलेगी, हर चीज़ अपनी प्रॉपर जगह पे मिलेगी। अच्छा। आपका तो ये वो औचक दौरा है। ये हकीकत है, मेरा औचक दौरा ही है। हमारा कोई प्लान नहीं था, फिर भी आपको सारी चीज़ एज इट इज मिलेगी। अच्छा, ऊपर किस बात है? ऊपर जच्चा बच्चा है, ऊपर मैं दिखाता हूँ, जच्चा बच्चा वार्ड अच्छा, है ऊपर जच्चा बच्चा वार्ड बनाया हुआ और ऑपरेशन थिएटर है ऊपर। अच्छा, कहीं हम तो दिक्कत यह भी आओ हॉस्पिटल में, यह भी बनानी पड़ा है जरूर, ये मस्ट होती है। अच्छा, ये बात बताओ, जगह घर की है, किराए पे है, तो किराया मारते घर बिल्डिंग? ये अजय जी अभी रेंट पे है। अच्छा, रेंट पे है। और दिखाता हूँ मैं। अच्छा, यह व्यवस्था आग बुझाने की हाथ लगा रखी है। हाँ जी, चलो। जच्चा बच्चा वार्ड है। अच्छा, ये जच्चा बच्चा वार्ड बनाया हुआ जी। अच्छा, जच्चा बच्चा वार्ड ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर बनाया हुआ। ये देखो, ये सारे जच्चा बच्चा वार्ड हैं जिनकी डिलीवरीज हो चुकी हैं। जी, जी। या 1-2 पेशेंट ऐसे हैं जिनकी डिलीवरी होनी होनी है। हाँ, तो यहाँ पूरी प्राइवेसी होती है, यहाँ कोई अंदर मेल कोई अलाउड नहीं Allowed। होता। यहाँ सारी फीमेल स्टाफ होती हैं और अंदर सारी फैसिलिटी, बच्चा और माँ दोनों यहाँ रुक सकते हैं। ये जनरल वार्ड होगा। अच्छा, तभी जहाँ पे हाँ जी, हाँ पेशेंट आया जाता है। ये ऑपरेशन थिएटर है, ये operation- हर तरह के आधुनिक ऑपरेशन होते हैं यहाँ। अच्छा। हाँ, यहाँ ऐसी ऐसी मशीनें हैं जिसमें बिना दर्द रहित। तो दिखा सकते हैं मशीन हम? यहाँ आपको शूज हाँ, निकाल देंगे सर, शूज तो निकालने पड़ेगा ना। फिर जब आप दिखाने आए हो तो सब कुछ दिखा के जाऊँगा भाई क्या क्या फैसिलिटी मिल रही वास्तव में, कि दिखाते कुछ है, मिलता कुछ है, लेकिन होता क्या है तो दिखाने चाहिए। इसके लिए जूते काटने पड़ते, कोई बड़ी बात को नहीं, क्योंकि यह सख्त जरूरत है भिवाने के अंदर दिखाने की। देखो, हाँ, जूते इसलिए निकलवाते हैं अजय जी कि यहाँ इन्फेक्शन फ्री एरिया होता अच्छा। है। यहाँ बिल्कुल आपका इन्फेक्शन नहीं आ सकता। यहाँ जो बाहर की गंदगी होती है वो बाहर ही रखनी होती है। यहाँ चप्पलें हो गई या पूरा रूम होता है, पूरा स्टरलाइज होता है पूरा। डॉक्टर साहब, मैं पहले तो मैंने इसकी व्यवस्था बताओ, क्योंकि यह व्यवस्था से मैं 2003 में गुजरा था। अच्छा। जब मेरी बेटी पैदा हुई ना, तो अब रियलिटी मानना, उस टाइम ये दिखाने चाहिए, दिखा ये रियलिटी मानना, आम लोगों को बता रहा हूँ, रियलिटी माने कड़वा सच मेरे लिए, कि इस मशीन में लगाने के 2003 के अंदर मेरे से 21 रुपये मांगे थे। अच्छा, डॉक्टरों ने भी वहाँ के अंदर ही। ये है डिलीवरी रूम जी। यहाँ जो जच्चा होती है, जो माँ होती है, वो यहाँ लेट के डिलीवरी होती है उसकी। ठीक है, डॉक्टर होते हैं वो डिलीवरी कराते हैं। डिलीवरी होने के बाद बच्चा हम यहाँ रखते हैं। बच्चे को रखने के हम यहाँ कोई पैसे नहीं लेते हैं। अच्छा। यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। यहाँ सिर्फ 5,000 रुपये जो लेते हैं हम सिर्फ डिलीवरी के लेते लेकिन हैं। आजकल बात करूँगा, आजकल बच्चा का तो पीलिया इस तरह की बीमारी तो मशीन में रखेंगे तो पहले गाइडलाइन करें और हॉस्पिटल बात कर दो। नहीं, हम उनके कोई पैसे नहीं लेते हैं। हम सिर्फ डिलीवरी में ही ये सब कुछ सुविधा आपको देते हैं कि बच्चे को अगर नॉर्मल पीलिया हो जाता है, बच्चे को इन्फेक्शन है या बच्चे को ऑक्सीजन की जरूरत है, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। बच्चे के हम कोई पैसे नहीं लेते। जो आपसे 21 रुपये 2003 में लिए गए, यहाँ 2022 में भी आज उससे कोई पैसा नहीं लिया नहीं जाता। सर, मेरे से मांगे गए थे लेकिन थे नहीं। और अचंभे वाली बात बताऊं, कैमरा इधर कर, एक अचंभा और था।
उस दिन की हकीकत ये थी कि बारिश वाले दिन थे और डॉक्टर साहब जिस वार्ड के अंदर सरकारी हॉस्पिटल के अंदर ये रखे थे ना, वहाँ पे इतना पानी था। देखो अजय जी, आप तो उस दौर से गुजर चुके हो, गरीबी के दौर से आप गुजर चुके हो। आपके पास पैसे नहीं थे, आप सिविल हॉस्पिटल पहुंच गए। सिविल हॉस्पिटल में भी जाके आपको फैसिलिटी नहीं मिली, वहां से आपको हो सकता है पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया हो। सर एक बात और बताता हूँ, जोड़ता हूँ, कहानी जोड़ने वाली बात होती है सर, क्योंकि आज ये चीज़ देख के याद आई मेरे को। तो वहाँ पे इतना पानी था, गोड्डा गोड्डा पानी था यहाँ पे। तो उस कमरे के अंदर ये मशीन थी 6 से 7। तो डॉक्टर थे, कोई गरक थे उस टाइम मेरे हिसाब से। तो डॉक्टर गरक के मैं खुद मेरी बच्ची के लिए पैरों पड़ा था कि डॉक्टर साहब प्लीज़ हमें अनुमति दे दो, आप उसकी कमरा सफाई करा दो, या हम भी उस कमरे सफाई में लग जाएंगे, क्योंकि मेरा पहला बच्चा था। तो डॉक्टर साहब मानना कि वहाँ पे स्टाफ के साथ में मैंने बाहरी पोछा किया था उस कमरे के अंदर मेरी बच्ची की जान के लिए। और मैंने मेरी बच्ची भर्ती होने के बाद में उसी रात को उस दिन 8 बच्चे आ गए थे उसी कमरे के अंदर। देखो अजय जी, आपके पास ना कोई सुविधा थी, ना कोई पैसे थे, ना आपकी कोई ऊपर पहुंच थी। उस टाइम आपको इस हालत से गुजरना पड़ा। आप कभी भी कोई ऐसा ज़रूरतमंद लगे, आप उसको यहाँ भेजो, यहाँ उसको किसी तरह की कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, उसको हम यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट रखेंगे, ठीक है। दुख बड़ी चीज़ होती है सर, बहुत मैं आपके दुख को जरूर 21 में मेरे पास थे नहीं सर। देखो बच्चे हैं ना, माँ बाप की पूंजी होती है, ठीक है। एक बार तो पेरेंट्स ये कहते हैं जी मेरा सब कुछ ले लो, मेरे बच्चे को बचा लो, लेकिन यहाँ उनको ये सब कहने की भी जरूरत नहीं है। हम फ्री ऑफ कॉस्ट उसको यहाँ रखते हैं, ऑक्सीजन फ्री रहती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये बाहर जो मरीज आप उनसे पूछ सकते हो, यहाँ कोई पैसा नहीं लिया जाता। अच्छी बात है। तो कोई ऐड नहीं है, कभी कोई ऐड सोच ले, प्लान नहीं था, इत्तेफाक से आया था। और ये 2003 की बात मुझे याद आ गई, क्योंकि ये मशीन वह काम आवा है, बच्चा ने किरण दिया करे, और मेरे बच्चे को हो गई थी पीलिया, मेरी बच्ची को पीलिया बता दिया था। और बच्ची थी, बस ये था कि बचानी थी, पहला बच्चा था, मेरे लिए स्वर्ग था। लेकिन बच्ची मेरी बच्ची, आज मेरी बच्ची BSc सेकेंडरी कर रही है। तो सब और क्या फैसिलिटी आपकी? ऑपरेशन थिएटर है। अच्छा, ये मेन ऑपरेशन थिएटर यही है? मेन ऑपरेशन थिएटर है यहाँ। अच्छा, ये आधुनिक मशीनें हैं यहाँ। वाह जी वाह, मजा आ गया देख के आपका मेन ऑपरेशन थिएटर। तो यानी मेरी तो आँख चुंद गई। ये बड़ी से बड़ी लाइटें हैं यहाँ जी, और नई नई मशीनें हैं, जो मशीनें आपको भिवानी में कहीं नहीं मिलेंगी। अच्छा जी। इन ऑपरेशन मशीनों से पेशेंट का जो ऑपरेशन हम करते हैं उसमें दर्द रहित ऑपरेशन होता है, भिवानी में कहीं नहीं होता। मतलब ऑपरेशन करते वक्त पेशेंट को ये भी नहीं पता लगता कि उसका ऑपरेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अच्छा जी। पेशेंट डॉक्टर से बात करते करते, डॉक्टर साहब मेरा ऑपरेशन ठीक हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या दिक्कत है, वो सब बात करते करते अपना ऑपरेशन अपनी आंखों के आगे करा सकता है। हाँ, उसको पूरा बेहोश नहीं करते हैं। जिस हिस्से का ऑपरेशन करना होता है सिर्फ उस हिस्से को ही बेहोश। फिल्मों में दिखाया करो, वो हथियार धर रहा कर टेबल पे, वो स्थान को फिल्म वाली चीज ऑपरेशन थिएटर में पहली बार देखा। ठीक है अजय जी, ये सारा ऑपरेशन थिएटर, ये मशीनें हैं यहाँ, हर तरह की मशीनें हैं, लाइटें हैं, बड़ी बड़ी लाइटें हैं, जिनसे आप अच्छे से मरीज को देख सकते हैं। एक छोटी से छोटी चीज उसकी पेशेंट की आप अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। यानी वो जगह है कि वास्तु तो मैं आज छोटी काशी को जरूरत थी, इस जगह बहुत ज़्यादा ज़रूरत है छोटी काशी को। इतने बड़े सेटअप की, इतने अच्छे सेटअप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लोगों को नॉलेज ना होने के कारण, अभाव होने के कारण लोग क्या है रोहतक, हिसार और गुड़गांव जैसे शहरों में भागते हैं। नहीं, दोस्तों कसूर उनका भी है, वो पैसे देख के भागते हैं, क्योंकि मुँह पाना भी होने के। यहाँ मैं आपके चैनल के माध्यम से गारंटी देता हूँ, आप यहाँ मरीज को भेजो और आप उनसे फीडबैक लो, उनको ये लगे कि हमारे पूरे भिवानी में सबसे सस्ता यहाँ इलाज हो रहा है, तो ये इलाज कराओ। और आधुनिक मशीनों से उपलब्ध आधुनिक मशीनों से दर्द रहित, जब उनको पता भी नहीं लगेगा कि उनका ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन के बाद पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब हो गया, मैं जी हो चुका है आपका। तो सर मैंने शुरुआत में आपको टेबल पे पैडे के नीचे कहा था कि सोच बड़ी है युवा की, जगह छोटी हो सकती है। तो विनती है छोटी काशी वालों से कि पहली बात तो भगवान को बीमार ना हो, अगर हो तो SMGS हॉस्पिटल में, SMSG हॉस्पिटल में तो ऑपरेशन थिएटर में पूछू था कि यो SMSG नाम को कर दरिया, तो वो बात तो पूछू हुआ यहाँ पे। सवाल है एक मास का, वो बात पूछू हुआ ऑफिस के अंदर। सर बताएं यो SMSG का मतलब? SMSG का मतलब है श्री मैन शंकर गिरी अस्पताल। श्री मैन शंकर गिरी जी को तो आप सब जानते ही होंगे, भिवानी में सब लोग जानते हैं। वो जहरगिरी महाराज जो हैं उनके चेले रहे हैं, और यहाँ मंदिर भी है श्री जहरगिरी आश्रम जी है, ठीक है। तो वो हमारे गुरुजी रहे हैं, मेरे पिताजी के भी गुरुजी हैं। सवाल ये था
कि आजकल तो नाम तो बड़े बड़े रखे हैं, अंग्रेजी स्टाइल के नाम रखे हैं, और आपने अपने गुरु के ऊपर नाम रख दिया, तो बताएं थोड़ा बताएं। क्योंकि ये गुरु नाम तो साधारण सा गुरु का पुराना टाइम का नाम है। गुरुजी ने ही मुझे रास्ता दिया था कि तू डॉक्टर बन, अच्छा। और डॉक्टर बन के लोगों की सेवा कर। अच्छा। तो मैंने महाराज जी से पूछा, महाराज जी डॉक्टर तो मैं बन गया हूँ, अब हॉस्पिटल करने का इच्छा है, लोगों की सेवा करने की इच्छा है। तो मैंने पूछा उनसे कि नाम क्या रखना हॉस्पिटल का, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे श्री मैन शंकर गिरी हॉस्पिटल तू नाम रख और लोगों की सेवा कर। लोगों की सेवा, तो उनके आदेश अनुसार ये हॉस्पिटल का नाम SMSG श्री मैन शंकर गिरी हॉस्पिटल रखा गया। गुरु का चेला है। बिल्कुल, गुरु के चेले हैं चेला। और लोगों की सेवा कर रहे हैं। चेला भाई, गुरु ने आदेश दिया डॉक्टर बने तो डॉक्टर बन गया। गुरु ने आदेश दिया कि तू तेरा शहर के अंदर सेवा कर, तो आपका शहर के अंदर सेवा करने लग गया। सेवा शहर के अंदर ही करनी है और आगे भी यही करते रहेंगे। यही करते रहना। हाँ और जी। एक आदेश दिया गुरु जी ने कि गरीबों की सेवा करिए, तो गरीबों की सेवा करें, फिर वो क्या बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आज प्लीज अब आपका एक सवाल रह गया कोरोना का, कि आपने मास्क क्यों कौन पहन रखा, लास्ट सवाल है सब। तो ये हॉस्पिटल थी, ये हॉस्पिटल की विशेषताएं हैं, और देख लें छोटी काशी के अंदर, क्योंकि ये इलाज होने संभव है आपकी भिवानी के अंदर, चाहे श्री महेंद्र शंकर गिरी हॉस्पिटल में, SMSG में हॉस्पिटल में, और जनरल मेडिसिन विभाग भी है, जो यहाँ पर ये डॉक्टर देख रहे, जो देख सकते हैं। अच्छा जी, जनरल सर्जन भी है, जो ये डॉक्टर आप पे आ सकते हैं। गहन विभाग है, जो ये डॉक्टर देख चेक करें। स्त्री प्रसूति एवं बांझपन महिलाओं की बीमारी है, ये वो डॉक्टर हैं यहाँ पे हैं। स्क्रीन का जो जिससे मैंने आपकी बात कराई थी, आयुर्वेदिक चिकित्सक भी है, और हड्डी सर्जरी विभाग भी है। जगह छोटी हो उसका है, लेकिन सपने बड़े हैं, और ये वो 7 घोड़े हैं जिनको शुभ मानते हैं लोग घरों के अंदर लगाने से। तो प्लीज़, जब शुभ है मानना है तो आप भी लगाया करो, अच्छी बात है, शुभ चीज़ तो लगानी चाहिए ना। हाँ जी। 7 घोड़े के लगाए जो घर में आ रहे हैं, ऊपर मूर्ति बाजी ना कर लो। हाँ जी, हैं? बिल्कुल। चलो 7 घोड़े लगाए। ये वहार शंकर गिरी जी का फोटो था, और यहाँ पे पूजनीय श्री अशोक गिरी जी का फोटो। ये अशोक गिरी जी महाराज हैं, जो शंकर गिरी महाराज जी के चेले हैं, और वो सामने शंकर गिरी जी की ये फोटो है। हाँ जी। अब बताएं सर, लास्ट सवाल है मास्क का। देखो जय जी, मास्क का ऐसे है, जो नई गाइडलाइंस आई है, जो अभी नई स्टडी आई है, उसमें आपको स्पष्ट शब्दों में बताया गया है कि जो लोग बीमार नहीं हैं, जो लोग स्वस्थ हैं, उनको मास्क लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे कैसी व्यवस्था, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे कैसी व्यवस्था हो। देखो, हम मास्क लगाते हैं जब हमारे पास कोई सीरियस पेशेंट आता है, कोई नया पेशेंट आता है, तो हम मास्क लगा के उससे पेशेंट से थोड़ा दूरी बना के रखते हैं। लेकिन जब हमें पता लगता है कि पेशेंट नॉर्मल है, या कोई इसको ऐसे कोविड के सिम्टम्स नहीं है, या हमें नहीं है, तो हम मास्क उतार देते हैं। मास्क लगाना उन्हीं पेशेंटों के लिए ज़रूरत है जिनको सिम्टोमेटिक है, या जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है। जो लोग अपने आप को स्वस्थ समझते हैं, जो स्वस्थ हैं, उनको मास्क लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आजकल तो मास्क है एक मुद्दा बना हुआ, चाहे राजनीति ले लो, चाहे प्रशासन ले लो, यानी जो जिसको डरा रहा। देखो, राजनीतिक मुद्दा मास्क इसलिए बन गया है कि लोग कुछ पूछने जाते हैं ना, तो लोग आपको मास्क का डर देके, वैक्सीनेशन का डर देके आपको दूर बिठा देते हैं, या आपको चुप कर देते हैं। पहले आप मास्क लगाओ, दूर बैठो, बिना मास्क के हम बात नहीं करेंगे। ये सब सिर्फ राजनीतिक पॉलिटिक्स और कुछ नहीं है। अकॉर्डिंग टू हेल्थ मिनिस्ट्री, अब ये न्यू गाइडलाइंस आई हैं, ये देखिए आप, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, इससे बड़ी और कोई चीज़ नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के सख्त आदेश हैं कि अगर आप स्वस्थ हैं तो आपको मास्क लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सीधी सी बात अजय जी ऐसी है, देसी भाषा में मैं बताऊं तो, एक ये कमरा है, इसमें अगर मैं ऑक्सीजन की क्वांटिटी इसमें पूरी है, अगर मैं ऑक्सीजन की क्वांटिटी 80% या 70% या 60% कर दूं, तो आपके फेफड़े जो हैं वो सिकुड़ने लग जाएंगे। उनको आदत हो जाएगी कि बिना ऑक्सीजन में वो काम करने की जो हमारा शरीर है, वो क्षमता वो कम हो जाएगी। हमारा शरीर ऐसा शरीर है, मानव शरीर, जो आपको जिस तरह की आपको बाहर वातावरण मिलेगा उसमें अपने आप को अडोप्ट कर लेता है। मतलब आपको कम ऑक्सीजन मिल रही है तो अपना शरीर उसको कम ऑक्सीजन की आदत डालेगा, तो क्या होंगे, उससे फेफड़े सिकुड़ने लग जाएंगे। तो हम धीरे धीरे बीमारी की तरफ जा रहे हैं। तो मेरा तो मानना यही है कि आपको जब ज़रूरत लगे, आप भीड़ भाड़ एरिया में जा रहे हो, तब आप मास्क लगाओ, या लगे आपको कि आपके पास पेशेंट ऐसा आ रहा है तो आप मास्क लगाओ, नहीं तो आपको मास्क की कोई ज़रूरत नहीं। चलो डॉक्टर साहब, थैंक यू, आपको फिर से दिल से धन्यवाद आपका, क्योंकि इतनी अच्छी सुविधाएं और इतनी आधुनिक मशीनों द्वारा आज सुविधाएं लोगों को छोटे काशी के अंदर मिल रही, वो भी सस्ती। चाहे OPD फ्री की बात कर ली जाए, चाहे 100 रुपये की किसी डॉक्टर से चेकअप की जो आगे बैठ के इलाज हो, उसकी 100 की पर्ची है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो डॉक्टर साहब प्लीज़
ऑपरेशन जच्चा बच्चा वार्ड के ऊपर भी 5,000 रुपये ओपीडी थी, तो 5,000 रुपये डिलीवरी के हैं, डिलीवरी उसमें बच्चा के भी जच्चा के भी सब कुछ आती हैं, दवाइयाँ वगैरह सब कुछ आ रही हैं। तो ये मेरे ख्याल से अजय जी आप ज़्यादा नहीं है, आप भिवानी में रहते हो, आप किसी से पूछोगे तो और हॉस्पिटलों के 15,000 20,000 रुपये भी हैं। बाकी अगर कोई ज़रूरतमंद भी है, जैसे झुग्गी झोपड़ी वाले आप देखोगे अभी आए हुए हैं, उनकी हमने फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी कराई है। अच्छा। तो जिनकी लगे हमें की ज़रूरत नहीं है उनकी हम फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हैं। एक और चीज़, जो हम यहाँ पैसा कमाते हैं, जो हम थोड़े पैसे यहाँ जो पेशेंट आते हैं हम उनसे कमाते हैं, वो पैसा हम जो कैंप लगा रहे हैं उसमें हम इन्वेस्ट कर देते हैं। मतलब यहाँ से पैसा पेशेंट्सों के कमा के जो गरीब पेशेंट हैं उनको हम फ्री में दवाइयाँ बांट के, उनको फ्री सुविधा लगा के वो एक सेवा वहाँ डाइवर्ट कर रहे हैं। तो मतलब यहाँ से हम थोड़ा कमा के वहाँ हम पेशेंटों को जो इलाज नहीं ले पाते उनको सुविधा पहुँचा रहे हैं। चलो सॉरी सर, ये मैंने सवाल आपसे गलत कर लिया, क्योंकि मैंने आपको 2 मिनट पहले कहा था कि आप तो गुरु के चेले हो, चेले ऐसा काम कर ही नहीं सकते, चाहे समाज हो चाहे वो किसी अपना पेशा हो। तो इसके लिए सॉरी, क्योंकि गुरु के चेले से सवाल ऐसा किया था कि 5,000 रुपये ज़्यादा है। तो अच्छी बात है कि युवा की अच्छी सोच है, चेले की अच्छी सोच है अपने गुरु के प्रति, अपने गुरु के आशीर्वाद के लिए, कि आशीर्वाद दिया कि डॉक्टर बन जाओ तो डॉक्टर बन गए, आशीर्वाद दिया कि अपने गहरे ज़िले के अंदर काम कर तो अपने यहाँ पर सुविधाएँ दे रहे, चाहे वो ऑपरेशन की हो चाहे वो कैंपों की हो, ऐसी ऐसी सुविधा होगी सब छोटी छोटी काशी के अंदर, जो आज भगवान का काम भगवान के हाथों हो रहा, क्योंकि डॉक्टर को भगवान का दर्जा उपाधि है। और ये जो मास्क का जो ऑर्डर है ये मैं आपको व्हाट्सएप भी कर देता हूँ, आप अपने चैनल के माध्यम से इसको एक स्पेशल जगह देके इसको हाँ इसको आप दिखाओ। यानी मास्क का एक डोंडरा बना हुआ, बस ये है कि कोई भी करे तो उनके लिए सब कुछ, यहाँ पे वो मुद्दा नहीं, राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना सर मैंने, क्योंकि आज मैं गुरु के बच्चे की एक व्यवस्था दिखाना आया था, क्योंकि SMSG का एक महत्व भी है, एक प्रेरणा भी है और एक शिक्षा भी है। क्योंकि जैलगिरी मंदिर के अंदर आप जाके देख सकते हैं, अगर ऐसे ऐसे गुरु के शिष्य के रूप में, चेले के रूप में काम करते रहेंगे तो गुरुओं वाला देश तो दला छोटी काशी देश है ही सर। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनी गया खास।